नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर अभिनीत कुमार जैन, लेज़र एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, प्रोक्टोलॉजिस्ट, जबलपुर से। आज हम एक नई समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एनल फिशर्स। इसको हिंदी में दरार भी कहा जाता है। अमूमन जब किसी व्यक्ति को मल कड़ा जाता है या मलद्वार के रास्ते वो ज़ोर लगाता है, मल कड़ा होने की वजह से मलद्वार छिल जाता है, जिसमें दर्द, जलन, रक्तस्राव होना हो सकता है। दर्द मल त्यागने के समय हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। इस समस्या को हम एनल फिशर के नाम से जानते हैं या समझ सकते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक्यूट एनल फिशर या फिर क्रॉनिक एनल फिशर। एक्यूट एनल फिशर उसे हम कहते हैं जिसमें दर्द, जलन और ब्लड आना 6 हफ्ते से कम के समय में किसी व्यक्ति को परेशान कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को 6 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं और उन्हें इन समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि मल त्यागते समय दर्द होता है, जलन होती है, तीव्र दर्द होता है जो कि कुछ घंटों तक रहता है और ब्लड आता है, तब उसे हम क्रॉनिक फिशर कहते हैं। एक्यूट एनल फिशर अगर हम सही समय पे विशेषज्ञ के पास पहुंच जाते हैं तो फिर दवाइयों से द्वारा उसका उपचार बहुत अच्छे से संभव है और उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। हालांकि 5 से 10% लोगों में ये एक्यूट एनल फिशर क्रोनिक एनल फिशर में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्रोनिक एनल फिशर अगर किसी को होते हैं तो हमें समय ना गंवाते हुए उसका गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट लेज़र ट्रीटमेंट है, जिसके लिए हमें विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। एनल फिशर्स मोस्ट कॉमनली मल कड़क होने की वजह से होते हैं, जिनको लंबे समय से कब्ज़ है। बुज़ुर्गों में हो सकते हैं, बच्चों में हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के कारण, और ये बहुत लूज़ स्टूल्स जाने के कारण हो सकते हैं। किसी को अगर डायरिया है उस कारण से हो सकते हैं। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के बाद हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के समय जब मोशन हार्ड जाता है तब हो सकते हैं, या फिर गुदा मार्ग में अगर किसी ऑपरेशन के दौरान चोट पहुंची है उसके कारण हो सकता है। एनल सेक्स के कारण हो सकता है। कुछ और बीमारियां हैं जैसे कि क्रॉन्स डिजीज़, ट्यूबरकुलोसिस, सार्कोइडोसिस, इन्फेक्शंस जैसे कि HIV, सिफिलिस, उसके कारण हो सकता है। कोई मलद्वार की गठान है या कैंसर की गठान है उसके कारण भी, मैलिग्नेंसी के कारण भी हो सकता है। तो इन सब कारणों से यूजुअली एनल फिशर प्राइमरी या सेकेंडरी कॉजेज़ की वजह से हो सकता है। अब ये किसे हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा ये यंग जनरेशन में होता है, यंग विमेन में होता है। ओल्ड एज में भी कॉन्स्टिपेशन के कारण ये चीज़ एनल फिशर हो सकता है। अगर हमारी लो फाइबर डाइट है उस कारण हो सकता है। मोटापे के कारण ओबीज पीपल में भी ये हो सकता है। ये टाइप्स जो हैं, एक्यूट एनल फिशर होता है, क्रोनिक एनल फिशर होता है। अगर एक्यूट एनल फिशर है तो जैसे मैंने पहले भी बताया है, 6 हफ्ते के अंदर अगर किसी को ये सिम्टम हो रहे हैं तो दवाई, गोली और दूसरे उपचार से, जो कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट रहता है, उससे ये ठीक हो सकता है। अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा किसी को ये समस्या बनी हुई है जिसमें मलद्वार पर बहुत ज़्यादा दर्द, जलन और रक्तस्राव होता है, तो उसके लिए फिर लेज़र ट्रीटमेंट ही गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, जिसमें मरीज़ को हम 1 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और लेज़र से ट्रीट करके दूसरे दिन वो आराम से छुट्टी कर सकते हैं, या उस दिन भी वो जा सकता है और अपने काम कर सकता है। पहले इसी का ओपन ट्रीटमेंट, ओपन सर्जरी हुआ था जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट होता है। अभी लेज़र मशीन के द्वारा ये ट्रीटमेंट किया जाता है। अब इस समस्या को लेके मरीज के मन में कई भ्रांतियाँ भी रहती हैं। उनमें से एक सबसे ज़्यादा बड़ी भ्रांति ये है कि क्या डॉक्टर साहब हमें ये समस्या दोबारा से हो सकती है या बार बार हो सकती है? तो मेरा इस बारे में यही कहना रहता है कि मलद्वार का हर व्यक्ति उपयोग रोज़ 2 से 6 बार करता है या कर सकता है, और खाने पीने में भी उतार चढ़ाव हमारे दिन भर की दिनचर्या में आते रहते हैं। मल कड़े होने के कारण भी ये बीमारी कभी किसी को दोबारा हो सकती है। अगर हम इसका जो हमें विशेषज्ञ द्वारा बचाव बताए गए हैं, जो सावधानियां बनाई गई हैं, अगर हम वो करते हैं तो हमें ये समस्या दोबारा नहीं फेस करनी पड़ेगी। धन्यवाद।